नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सर्दी गर्मी का गोदाम। इस कविता में आपने क्या देखा था कि हमारी जो कल्पना शक्ति होती है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति होती है, उसके बारे में हमें बताया गया था। आज की कक्षा में मैं आपको अभ्यास प्रश्नों को करवाऊंगी, आपकी बुक एक्सरसाइज को, है ना। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि हमारे पाठ का दोहरान हो जाए। चलिए। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। बड़े कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाना आएगा। जब खोलूंगा गोदाम तभी मैं आंखें फाड़े देखेंगे सब सब सिसकेंगे। सूट बूट में टूटी फूटी होगी भाषा। मलमल के कुर्ते से सच कर बन जाऊंगा एक तमाशा। गर्म हवा जब गुस्से में भर लगे मारने ऐसे तमाचा, तब अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊं अचरज खासा। कानों में मफलर लपेट कर हाथों में पहन दस्ताने। मौसम की गर्मी से लड़ने में जाऊंगा लंबी ताने। सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। नहीं ज्यादती अच्छी होती इस कविता की सीख यही। अच्छा था ना एनिमेशन? तो क्या सीख मिली आपको इस कविता से? इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज की अति यानी कि ज्यादा होना अच्छा नहीं होता है ना। जैसी गर्मी होती है वैसी ही सर्दी होती है, ना ज्यादा गर्मी अच्छी होती है और ना ही ज्यादा सर्दी अच्छी होती है। तो चलें इनकी अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न हमें यहाँ पे देखा है श्रुतलेख का। उसका उच्चारण करते हुए आपको कॉपी में भी लिखना होगा जब आपको कॉपी पाठ मिलेगा। सबसे पहले दे रखा है गर्मी, फिर सर्दी, तैयारी, खेलूंगा, सिसकेंगे। जब हम ठंड से ठिठुरते हैं ना तो उसको बोलेंगे सिसकेंगे। भाषा, जो शब्द हम बोलते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। जाऊंगा, ज्यादती, कविता। आगे बढ़ते हैं मुख से, यानी कि मौखिक प्रश्न है जो कि हमें सिर्फ बुक में ही लिखने होते हैं, कॉपी में नहीं लिखने होते, और इसके उत्तर भी जो है छोटे छोटे होते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ पे, चिल्ला जाड़ा आने पर मन किस मौसम को याद करता है? जब बहुत ज्यादा ठंड आती है, चिल्ला जाड़ा यानी कि सर्दी, और चिल्ला यानी कि जब बहुत तेज सर्दी आती है, तो हमारा मन जो है किस मौसम को याद करेगा? जब सर्दी होगी तो हम क्या करते हैं? गर्मी को याद करते हैं, और जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं? सर्दी को याद करते हैं। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि जब बहुत तेज सर्दी आ जाती है तो हम किस मौसम को याद करते हैं? तो हम लिखेंगे गर्मी के मौसम को। ठीक है। आगे दे रखा है ख, गर्मी की अधिकता में कौन सा मौसम याद आता है? जब गर्मी ज्यादा होगी तो हम किसको याद करेंगे? सर्दी को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गर्म हवा के चलने पर कैसा लगता है? जब गर्म हवा चलती है ना तो हमें कैसा महसूस होता है? ऐसे लगता है जैसे किसी ने तमाचा मारा हो, यानी कि थप्पड़ मारा हो। जब तेज हवा चलती है तो मुंह पे हमारे बहुत तेज लगती है ना। बाकी तो शरीर पे हमने कपड़े पहन रखे होते हैं और मुंह हमारा खुला होता है। तो जैसे ही मुंह पर गर्म हवा इतनी तेज लगती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मार दिया हो। सर्दी व गर्मी कब अच्छी लगती है? जब वह बहुत ज्यादा ना हो। जब सर्दी भी हमें तभी अच्छी लगती है जब ज्यादा नहीं होती। ज्यादा हो जाती है तो हम कांपने लग जाते हैं, ठिठुरने लग जाते हैं, कितना भी पहन लो तो भी हमें ठंड लगती है। तो ज्यादा सर्दी भी हमें अच्छी नहीं लगती और ज्यादा गर्मी भी। ज्यादा गर्मी होती है तो हम चाहे कितने भी एसी कूलर सब चला के बैठ जाएं तो भी हमें गर्मी लगती रहती है, पसीना आता रहता है। तो क्या अच्छा नहीं लगता? जब वह बहुत ज्यादा ना हो तभी हमें अच्छा लगेगा। अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें अच्छी नहीं लगती। तभी तो कहते हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, चाहे ज्यादा सर्दी हो चाहे ज्यादा गर्मी हो। अगला प्रश्न लेखनी से हमें यहाँ पे दे रखा है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें पंक्तियां दे दी है और आगे की पंक्तियां हमें खुद करनी है। ठीक है। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं। आगे आप लिखोगे, सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। तो आपको ये दो लाइनें यहाँ पे याद करनी है। आप पूरा पैराग्राफ साथ में लर्न किया करो ना। वैसे तो पूरी कविता ही बहुत अच्छी है, आपको ये पूरी कविता ही आनी चाहिए। आगे देखो, दे रखा है सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी। आगे लिखोगे आप, लेकिन ज्यादा ठीक नहीं, है ना। नहीं ज्यादती अच्छी होती। आगे आप लिखोगे, इस कविता की सीख यही।
आगे हमें दे रखा है खाली जगह भरिए। दिए गए शब्दों से हमें यहाँ पे खाली जगह भरनी है। देखो ऊपर हमें हेल्प बॉक्स भी दे दिया है, शब्द भी दे दिया, उनसे ही हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली स्थान को भरना है। मम्मी सर्दियों में डैश बनाती है। अब सर्दियों में क्या आती है, गाजर आती है ना, तो मम्मी किसका हलवा बनाएगी, गाजर का हलवा। तो आप यहाँ पे लिख दोगे गाजर का हलवा। अगला है यहाँ पे जाड़ों में पहाड़। जाड़ों में यानी कि सर्दी में, तो आप लिखोगे जाड़ों में पहाड़ डैश से ढक जाते हैं। किससे ढक जाते हैं, बर्फ से। ये आपको ऊपर दे रखा है ना, यहीं से आपको देख के यहाँ लिख देना है। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे वर्षा के साथ कभी कभी डैश भी पड़ते हैं। क्या होते हैं, जब बहुत ठंड पड़ती है, बारिश आती है ना, तो क्या होता है, ओले भी पड़ते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दोगे ओले। ये देखो यहाँ दे रखा है, यहीं से हमने यहाँ पे लिख दिया, ओले भी पड़ते हैं। वर्षा के साथ साथ कभी क्या क्या, क्या पड़ते हैं, ओले भी पड़ते हैं। अगला खालिस्तान है यहाँ पर गर्मियों में डैश तमाचे के समान लगती है। गर्मियों में क्या चलती है जो हमें थप्पड़ के समान लगती है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे गर्म हवा, जो कि हमें यही दे रखी थी, है ना, गर्म हवा। अगला है यहाँ पर गर्मियों में अधिकांश लोग डैश खाते हैं। क्या खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, है ना। तो आप यहाँ से देख के इस खालिस्तान में लिख दोगे आइसक्रीम खाते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में देने हैं। इसको हम अपने कॉपी पार्ट में करते हैं ना, जब कॉपी पार्ट करवाऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में देने हैं। इसको भी हम अपने कॉपी पार्ट में करते हैं, ठीक है। तब आपको एक बार फिर से समझाऊंगी। एक आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, अनजानी बातें। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है अंटार्कटिका में। यहाँ साल में केवल 20-25 दिन ही तापमान शून्य से ऊपर होता है, इतनी ठंड पड़ती है वहां पे। आगे हमें दे रखा है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में नाम वाले अथवा उनकी जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। चाहे संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, उनकी जब विशेषता बताते हैं, जिन शब्दों से उनकी विशेषता बताई जाती है, तो उसको हम कहते हैं विशेषण। जैसे यहाँ पे दे रखा है गरम हवा, तो हवा कैसी है, गरम। तो यहाँ हवा की विशेषता क्या है, गरम। तो गरम क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पे बड़ा गोदाम। जो गोदाम है वो कैसा है, बड़ा है। तो बड़ा क्या है, उसकी विशेषता है, यानी कि बड़ा क्या है, विशेषण है, यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। तो क्या हो गया, बड़ा क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं, दिए गए चित्रों के नाम के आगे विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं हमें यहाँ पे। हमें यहाँ पे चित्र दे दिया, ठीक है, और उसकी हमें क्या करनी है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चित्र दे दिया है पेड़ का, तो पेड़ के आगे हमें ऐसा शब्द लिखना है जो उसकी विशेषता बता रहा हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हरा भरा। हरा भरा क्या है, हरा भरा यहाँ पे उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि विशेषण है, ठीक है ना। आगे दे रखा है यहाँ पे बच्चे का चित्र, तो ये बच्चा कैसा है, तो हम लिख देंगे इसके आगे छोटा। तो छोटा क्या है, उसका विशेषण है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटा बच्चा। आगे हम बता रहे हैं ये किसका चित्र है, घड़ी का। घड़ी कैसी है, गोल है। तो गोल क्या है, इसकी विशेषता है, तो गोल क्या हो गया, विशेषण हो गया, ठीक है। आगे दे रखा है यहाँ पे ये किसका चित्र है, ये है इमारतें, है ना। तो इमारतें कैसी हैं, ऊंची ऊंची है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊंची। तो ऊंची क्या है, इसकी विशेषता है, तो ऊंची शब्द क्या बन गया, इसका विशेषण बन गया। आगे यहाँ पे दे रखा है किसका चित्र है, ये है नदी का चित्र, और ये नदी की विशेषता क्या लिखी हमने यहाँ पे, बहती। तो जो बहती शब्द हो गया ना, वो इसकी विशेषता हो गया, यानी कि बहती शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, कि उदाहरण के अनुसार उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें। यहाँ पे शब्द दे दिए, उनका हमें उल्टा अर्थ लिखना है, यानी कि हमें विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे उदाहरण आपको बता दिया, रात का दिन, ठीक है, और उल्टा का सीधा। बाकी तो बचे हमें खुद करने हैं। यहाँ पे दे दिया सर्दी, तो सर्दी का उल्टा क्या होगा, गर्मी। लंबी छोटी, आऊंगा जाऊंगा, बड़ा छोटा, ज्यादा कम, हल्का भारी, ठीक है। क्या किया हमने, ये उल्टे अर्थ वाले शब्द, यानी कि विलोम शब्द।
आगे बढ़ते हैं हम। किसी शब्द के अनेक रूप में बिंदी चंद्र बिंदु आए तो जो शब्द स्त्रीलिंग होगा, इसके अलावा बने शब्द क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। ठीक है, या तो उसके ऊपर बिंदी लग जाए या फिर उसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाए। अगर ये दोनों चीज हमको मिल जाएगी, किसी के ऊपर बिंदी लगी हुई होगी या फिर किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, बिना सोचे समझे हम कह सकते हैं कि ये कौन सा लिंग है, ये है स्त्रीलिंग। उसके अलावा जो भी होंगे वो पुल्लिंग हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया आपको सर्दी, तो सर्दी का जब हमें वचन बदलना है तो क्या हो जाएगा, सर्दियां। तो सर्दियों के ऊपर जो चंद्र बिंदु लगा वो हमें क्या हेल्प कर रहा है, ये बताने के लिए कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे भी बिंदी आ जाएगी या चंद्र बिंदु आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसलिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। आगे देखो दे रखा है, जैसे यहाँ पे कुर्ता, तो कुर्ते का बहुवचन बदलना है तो क्या बनेगा, कुर्ते। अब इसमें ना तो बिंदी है ना चंद्र बिंदु है, तो ये क्या बन गया, पुल्लिंग बन गया। ठीक है, आगे हमें यही प्रश्न करना है कि दिए गए शब्दों के वचन बदलने और उसका लिंग बताना है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा गर्मी, गर्मी का हम पहले क्या क्या इसको बदलेंगे, बहुवचन में बदलेंगे, है ना। तो गर्मी का बहुवचन क्या होगा, गर्मियां। तो इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, चंद्र बिंदु, यानी कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। मैंने बताया था ना, जहाँ पे बिंदी हो या फिर चंद्र बिंदु हो तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे दे रखा है भाषा, भाषा का बहुवचन हो जाएगा भाषाएं। तो ऊपर क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु, तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो कि मम्मी क्या लगाती है, बिंदी लगाती है, या फिर ऊपर चांद जैसी कोई भी बिंदी लगा लेती है, तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, और जिनके ऊपर ये दोनों नहीं होता तो वो पुल्लिंग हो जाएंगे ना। पत्ता, पत्ता का क्या है, पत्ते। अब इसके ऊपर ना तो बिंदी है ना चंद्र बिंदु है, तो ये किसमें आएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। इस चीज को मैं आपको कॉपी पार्ट में करवाऊंगी, तब आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल चौपाल में, बाल चौपाल में आपको देखो चित्र दे रखे हैं, ऊपर हेल्प बॉक्स भी दे रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मौसम के बारे में बताना है कि इस चित्र में आपको कौन सा मौसम दिखाया गया है। इस चित्र में देखो सबसे पहले आपको दिखाया गया है पेड़, पेड़ पे पत्ते नहीं है, गिर चुके हैं, तो सूखा गिरते हुए पत्ते दिखा रहे हैं और बाकी पेड़ खाली है। तो इसमें से ये कौन सा मौसम होगा, ये होगा पतझड़ का। पतझड़ में होता है ना ऐसे कि सारे पत्ते झड़ जाते हैं। आगे हमें बता रखा पहाड़, पहाड़ पर बर्फ है। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था ना कि क्या होता है, पहाड़ों पे बर्फ कब आती है, जब सर्दी का मौसम होता है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सर्दी। आगे हमें बता रखा है, यहाँ पर देखो पूरा गार्डन जो है, पूरा बगीचा जो है फूलों से भरा हुआ है, हरियाली हरियाली है पेड़ों पर भी, और नीचे घास भी इतनी हरी हरी हो रखी है। तो ये कौन सा मौसम है, ये है वसंत का मौसम। वसंत के मौसम में हरियाली हरियाली होती है, नए नए फूल खिलते हैं ना, तो हम यहाँ लिख देंगे वसंत। अगले चित्र में देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बादलों से क्या आ रही है, बारिश आ रही है ना। तो कौन सा मौसम है, ये है वर्षा का मौसम। ठीक है, आगे हम देखो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज सूरज निकला हुआ है, एकदम मौसम साफ है। तो ये कौन सा मौसम है, ये है गर्मी का मौसम। ये हो गया बच्चों हमारा पार्ट 5, सर्दी गर्मी का गोदाम। उसकी बुक एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करवाई है। आशा कर रही हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये पार्ट और उसकी बुक एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, इसकी बुक एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन राइटिंग में भरते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। अगली कक्षा में मैं आपको कॉपी पार्ट को करवाऊंगी। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।